हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी कढ़ाई पनीर की रेसिपी। और इस रेसिपी को देखने के बाद आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे क्योंकि ये आपको इतनी पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कोई भी तामझाम नहीं करना है। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अमेजिंग बन करके रेडी होती है। तो आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे अगर आप इसे इस मेथड के साथ एक बार बनाएंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर टेस्टी कढ़ाई पनीर को हम बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लेना है एक पैन। इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून सौंफ। साथ में डाल दे रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। और सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे बस 10 से 12 सेकंड के लिए हमें सौटे करना है, या आप इसे आधे मिनट के लिए सौटे कर लें, लेकिन गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। साथ ही में डाला है 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 तेज़पत्ता और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। और इसी पैन की हीट में हमें सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है। तो पैन का जो हीट है इसी में हमें कसूरी मेथी और तेज़पत्ते को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। गैस को ऑन करके हमें कसूरी मेथी को नहीं डालना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गई है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अब चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ी सी कढ़ाई। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, मैं इसे सरसों के तेल के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो। तो यहाँ पे तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर पनीर के पीसेस को ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम पनीर के पीसेस लिए हैं, और पनीर लिया है और उसके पीसेस को कट कर लिया है। तो पीसेस जो हैं वो आप अपने पसंद से किसी भी शेप में काट सकते हो। तो पनीर को मैं मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे पनीर जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब इस पनीर को मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसी पॉइंट तक आप इसे फ्राई करें और उसके बाद आप इसे फटाफट से निकाल लें। तो चलिए निकाल लेती हूँ। और इसी बचे हुए तेल में हम अपनी ग्रेवी को बनाएंगे। तो चलिए फिर से मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जब अच्छे से क्रैकल हो गया तब मैंने इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। और इस प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन करना है। तो आप इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ब्राउन कर ले। तो चलिए मैं इसे अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज को मैंने मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लिया है, और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा था, और 8 से 9 मिनट लगे हैं इसे गोल्डन ब्राउन होने में। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसे थोड़ी देर और अच्छे से भून लेते हैं, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो प्याज हमारी ऑलमोस्ट कुक हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को बस 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि दोनों चीज़ों की जो कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। तो चलिए इसे पहले 1 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ 1 टेबल स्पून पानी। और पानी डालने के बाद फिर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड के साथ। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को भी अच्छे से भून लिया। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस पॉइंट पे भी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है। तो चलें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़े से पाउडर्ड मसाले ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी लिया है, 1.5 टीस्पून धनिया ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं ले रही हूँ नमक। और इसी के साथ ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून भर करके लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है। फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मसालों को भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाएं। तो देखिए मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून बीट की हुई दही। और दही डालने के बाद फटाफट से इसे मिक्स कर देंगे। तो दही जब भी आप डालें तो गैस की फ्लेम को या लो कर दें, या फिर आप ऑफ़ ही कर दें। तो यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया था, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि दही जो है वो फटती नहीं है, और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो गैस को ऑफ़ करके मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और वापस से मैंने गैस को ऑन कर दिया है। तो वापस से मैं इसके अंदर थोड़ा सा और गर्म पानी ऐड कर देती हूँ, और इस सारी ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो दही है और मसाले हैं वो सब अच्छे से पक जाएंगे।
तो चलें दही को भी मसाले के साथ अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो अब मैं इसे एक लिड से कवर कर देती हूँ और बस 4 से 5 मिनट हम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हुए हैं और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं सारा तेल ऊपर आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारी जो ग्रेवी है वो कुक हो गई है। तो चलिए फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसे दूसरे बर्नल पे शिफ्ट कर देती हूँ लो फ्लेम पे और चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने फिर से लिया है वापस से वही पैन। इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल और इस तेल को अच्छे से गर्म करेंगे जब तक इसमें से धुआं ना आने लगे। तो देखिए तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और 6 से 7 लहसुन की कली को मैंने बारीक काट लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही में 2 पिंच हींग भी ऐड कर दिया है। और अब ये कुछ सब्जियां हैं ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो सारी सब्जियों को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसकी सीड को निकाल दिया है, सिर्फ स्किन को लिया है और साथ ही में लिया है एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च और 2 से 3 हरी मिर्च लिया है। तो सारी चीज़ों को बस 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इस तरह से हमें फ्राई करना है। तो 1 मिनट से ज़्यादा हम इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई ही रखेंगे ताकि सब्जियों में एक अच्छा क्रंच रहे। तो सब्जियों को 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ अपना कूटा हुआ मसाला। तो जो मसाला स्टार्टिंग में हमने ड्राई रोस्ट किया था ना, उसे मैंने इस तरह से कूट लिया है और हाफ़ टी स्पून इस मसाले को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे 1 पिंच यहाँ पे नमक। तो नमक अभी मैंने नहीं डाला है, पहले मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर 1 से 2 पिंच नमक भी ऐड कर देंगे ताकि नमक का भी फ्लेवर हमारी सब्जियों में अच्छे से आ जाए। तो चलिए नमक भी ऐड कर देते हैं। तो फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो चलिए पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, सब्जियां जो हैं वो डन हो गई। तो मैं इसे एक साइड में रख देती हूँ। आती हूँ ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है। तो फ्राई की हुई पनीर मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और पनीर को बस एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले और पनीर जो है वो आपस में अच्छे से मिल-जुल जाए। और पनीर को मिक्स करने के बाद ये जो सब्जियां थी ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैंने सारी चीज़ें तो डाल दी लेकिन कुटा हुआ मसाला नहीं डाला। तो चले अब मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो हमारे पास जो बचा हुआ कुटा हुआ मसाला है वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो कितना डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, बस 1 से 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगभग 1.5 टीस्पून मसाला ऐड कर रही हूँ। बाकी मसाला मैं रख ले रही हूँ, किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस कढ़ाई पनीर के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर ग्रेवी नहीं रखा है क्योंकि मुझे इसे चपाती के साथ सर्व करना है। तो यहाँ पे फिर से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और बस 1 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर के कुक कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलजुल गई हैं। तो चले मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक देती हूँ ताकि सारे मसाले का फ्लेवर हमारी सब्जियों और पनीर में अच्छे से आ जाए। तो बस 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे ढक कर के कुक कर लेंगे। तो देखिए हमारी सब्जियां बहुत अच्छे से कुक हो गई है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कटा हुआ हरा धनिया और फिर से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से बिना किसी तामझाम के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग कढ़ाई पनीर बनकर के रेडी हो गई है। और आप जब इसके अंदर कुटा हुआ मसाला डालते हो ना तो इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। और फ्रेंड्स, इसका टेस्ट ना रेस्टोरेंट के कढ़ाई पनीर से भी ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से कुटे हुए मसाले के साथ। पनीर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।